हाई सैपियंस। मिस्र में आज से 3000 साल पहले एक बादशाह राज करते थे जिनका नाम था टुटमोसासोम। जब इनका मकबरा दरियाफ्त किया गया तो उस मकबरे की दीवारों पर एक परिंदे के बारे में लिखा हुआ था, एक ऐसा अजीबोगरीब परिंदा जो रोज़ अपनी नस्ल आगे बढ़ाता है। कौन सा ऐसा परिंदा है जो रोज़ अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकता है? और अगर इस लॉजिक के मुताबिक देखा जाए तो फिर तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी उसकी होनी चाहिए, हम इंसानों से भी ज़्यादा। तो ये जो परिंदा जिसका मैंने अभी जिक्र किया शुरू में इस वीडियो के, उस परिंदे का नाम है चिकन। मैं चिकन की बात कर रहा हूँ। तो ये परिंदा आखिर आया कहाँ से और ये पूरी दुनिया में से फैल कैसे गया? चलिए आज तारीख देखते हैं मुर्गे की ज़ुबानी। तो चिकन की हिस्ट्री को देखने के लिए हमें आज जाना पड़ेगा बर्रे सगीर हिंद और साउथ एशिया के जंगलों में, जहाँ से ये परिंदा निकला। ये असल में एक जंगली परिंदा है जिसका नाम रेड जंगल फाउल है, उसकी नस्ल में से है। ये रेड जंगल फाउल आज भी जंगलों में पाया जाता है, आप इसकी शक्ल देख ही रहे होंगे इस वक्त। ये जंगल फाउल जो सा है इसकी नस्ल में से ये हमने चिकन बनाया। लेकिन इसको हमने इंसानों ने आज से तकरीबन 8 से 9 हज़ार साल पहले मोनजोदड़ो के इलाकों में पालना शुरू किया, जो सिंध में पाकिस्तान का हिस्सा है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको पहली दफ़ा पालना शुरू किया, लेकिन इसको हमने कभी खुराक के लिए नहीं था पाला। इसको पालने के पीछे मकसद थे एंटरटेनमेंट और मजहबी चढ़ावे। एंटरटेनमेंट कौन सा था? मुर्गों की लड़ाई। मुर्गों की लड़ाई इंसानी हिस्ट्री के पुराने तरीन एंटरटेनमेंट्स में से एक है, और साथ में इसको मजहबी चढ़ावों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था जो लोगों के उस वक्त अपने मज़हब थे। लेकिन इसको जब खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे तो ये उस वक्त बहुत नायाब परिंदा था। इस वजह से इसको सिर्फ जो बादशाह थे इसको अपनी शाही खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर इस मुर्गे की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब तब आया जब यह मुर्गा एशिया से होते होते मिस्र तक पहुंचा। तो मिस्र के लोगों ने आज से तकरीबन 3000 साल पहले इस परिंदे के बारे में एक राज दरियाफ्त किया। वो ये कि अगर आप इसके अंडों को, वैसे तो कुदरती तौर पर ये होता है कि एक मुर्गी जब 6 से 7 अंडे देती है तो वो अंडे देना बंद कर देती है और फिर उन अंडों के ऊपर बैठ जाती है अपने बच्चे निकालने के लिए। लेकिन उधर के लोगों ने 3000 साल पहले एक राज दरियाफ्त किया, वो ये कि अगर आप इसके अंडों को टोकरी में डालकर कोयले की राख के ऊपर रखें जो ज़्यादा गर्म ना हो या आग ना पकड़ सके वरना सब कुछ जल जाएगा, तो उसके ऊपर अगर आप इसके अंडे रखें तो इसके अंदर से आप साथ में उनको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएं तो आप इनमें से बगैर मुर्गी के बच्चे निकाल सकते हैं। जब ये राज पता लगा उधर के लोगों को तो इसकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और वो खुराक जो शाही खुराक का हिस्सा थी सिर्फ बादशाह वगैरह इस्तेमाल करते थे या मजहबी चढ़ावों में जिनको इस्तेमाल किया जाता था या एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो हम जैसे आम लोगों की पहुंच में आ गया और सब इसको खाने लग गया आहिस्ता आहिस्ता, और पूरी दुनिया में इसको फैला दिया गया। फिर ऐसे यूनान के लोग अपने बच्चों को ख़ास तौर पर मुर्गों की लड़ाई दिखाते थे उनको बहादुर बनाने के लिए। रोम के लोग इन मुर्गों से आने वाले वक्त का पूछते थे, वो समझते थे कि इन परिंदों के अंदर हमारे देवी देवता बसते हैं। इतनी अहमियत थी इसकी। लेकिन इसकी सही जो मोड़ एक आया इसकी ज़िंदगी में इस परिंदे की, वो तब था जब ये चाइना के थ्रू सन 1700 के करीब, 1700 के शुरू में ये बरतानिया में पहुंचाया गया। जब ये बरतानिया में पहुंचा तो वहाँ के लोगों ने इसकी ब्रीडिंग में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली। इतनी ब्रीडिंग में दिलचस्पी ली कि एक बहुत बड़ा ट्रेंड शुरू हो गया जिसको तारीख में लिखा जाता है दी फैंसी के नाम से। ये हमारे पास जितनी भी आजकल इस परिंदे की रंग बिरंगी फैंसी नस्लें हैं ये सारी उसी दौर में बनाई गई थी, और बहुत बड़ी एक एक्सटेंसिव साइंटिफिक रिसर्च की गई थी इसके ऊपर, इस परिंदे के ऊपर, कि कैसे हम इसकी आबादी बढ़ा सकते हैं और कैसे इसको हम लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रेड जंगल फाउल देखें तो वो तो एक बिल्कुल कमज़ोर सा परिंदा है, जबकि हमारा मुर्गा तो आजकल इतना सेहतमंद होता है और उसके बाद गोश्त भी बड़ा होता है, अंडे भी बहुत ज़्यादा देता है। तो ये सब कुछ उसी रिसर्च का नतीजा था जो इंग्लैंड में की गई थी। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह पूरी दुनिया में फैल गया परिंदा। तो इस परिंदे की बहुत अहमियत है, ये अहमियत याद रखिएगा। यूनान में बच्चों की ट्रेनिंग से लेकर रोम में मजहबी चढ़ावों में इस्तेमाल होने तक, जंगलों में थोड़ी सी आबादी से लेकर पूरी दुनिया में फैलने तक इस परिंदे ने हम इंसानों का बहुत ज़्यादा साथ दिया है। तो अगली दफ़ा जब आप इसकी चिकन तंदूरी खाएं
तो इसके साथ इस आलीशान तारीख को भी ज़रूर याद रखिएगा। और साथ में मेरी इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस जगह पर टच करके। और ये कुछ पुरानी वीडियो हैं, इनको भी ज़रूर देखिएगा। और अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग फिर किसी वीडियो में मिलेंगे।